बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों 4.4 रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ये लेक्चर बच्चों, ये जो टॉपिक है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। या आप यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों 4.4 रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। यानी जो आपने कंपोनेंट्स बनाए थे, ठीक है, जो वेक्टर्स आपने ऐड किए थे। एक वेक्टर हमारे पास क्या था, वेक्टर ए, वेक्टर बी, ठीक है। पिछले टॉपिक में जो आप एडिशन ऑफ वेक्टर वाला टॉपिक पढ़ के आए हैं, उसमें हमने वेक्टर को क्या किया था, ऐड किया था। हमारे पास एक सिंगल वेक्टर हासिल हुआ था, उसे आप क्या कहते थे, रिजल्टेंट वेक्टर आर कहते थे, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर आर। कि आपने वेक्टर को ऐड करके एक सिंगल वेक्टर हासिल किया था, उसे आप क्या कहते थे, रिजल्टेंट वेक्टर। अब हमारे पास क्या होगा कि ये वेक्टर दिया क्या होगा, इसको आपने रिजॉल्व करना है, इसको आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है। डेफिनेशन कहाँ से है, यहाँ से आपने याद रखनी है। टू डिवाइड अ फोर्स, के फोर्स को आपने डिवाइड करना है इनटू इट्स कंपोनेंट। यानी फोर्स कोई दी गई होगी, ए वेक्टर दिया गया होगा, बी वेक्टर दिया गया होगा, उसके आपने कंपोनेंट बनाने हैं, ठीक है। उसे आप क्या कहेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। कंपोनेंट में हिस्से बनाने हैं, पार्ट्स बनाने हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। सबसे पहले जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है, वो आपने इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद इसकी आपने थ्योरी लिखनी है, एक्सप्लेनेशन की एग्जाम्पल देनी है, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन यहाँ से करेंगे बाय हेड टू टेल रूल। पीछे आप हेड टू टेल रूल पढ़ के आए हो। हेड टू टेल रूल क्या होता है, दोबारा आपको बता दूं कि हेड टू टेल रूल से मुराद कि आपने जो फर्स्ट वेक्टर होगा, वो सेकंड वेक्टर की टेल उसके साथ, फर्स्ट वेक्टर हेड और सेकंड वेक्टर की टेल उसके साथ मिलेगी। इसी तरह जो लास्ट वेक्टर होगा, लास्ट वेक्टर का हेड, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, उसका हेड आपस में मिलेगा। यानी दोनों का आपस में क्या मिलेगा, हेड आपस में मिलेगा। और फर्स्ट वेक्टर की क्या करेगी, यहाँ पे टेल मिलेगी। फर्स्ट वेक्टर की टेल और रिजल्टेंट वेक्टर की टेल आपस में मिलेगी। इसके बाद आपने लिखना है बाय हेड टू टेल रूल टू और मोर वेक्टर्स कैन बी एडेड। दो या दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड किया जा सकता है, जमा किया जा सकता है, टू गिव अ रिजल्टेंट वेक्टर। तो आपके एक रिजल्टेंट वेक्टर हासिल होता है, सिंगल वेक्टर हासिल होता है। अब उसने क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, इट रिवर्स प्रोसेस इज आल्सो पॉसिबल। इसका उसने क्या है कि ये रिवर्स प्रोसेस भी मुमकिन है कि हमारे पास गिवन वेक्टर दिया गया है, गिवन वेक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू और मोर पार्ट्स। एक गिवन वेक्टर दिया गया होगा, उसको आपने दो या दो से ज्यादा हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड, इन हिस्सों को आप क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन वेक्टर कहते हैं। यानी कि दो या दो से ज्यादा गिवन वेक्टर दिए गए होंगे, उनको आपने क्या करना है, तकसीम करना है। तो इन हिस्सों को आप क्या कहेंगे, उनके हिस्सों को क्या कहेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन वेक्टर कहेंगे। इफ दीज कंपोनेंट्स आर एडेड अप, अगर इन कंपोनेंट को मजीद ऐड करें, देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू द गिवन वेक्टर, तो वो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने एक्सप्लेनेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद डायग्राम को समझे कि डायग्राम क्या होता है हमारे पास। यूजुअली फोर्स इज रिजॉल्व, के एक फोर्स को रिजॉल्व किया जाता है इनटू टू कंपोनेंट्स। एक फोर्स को उसने कहा कि दो कंपोनेंट्स में क्या कहता है, रिजॉल्व किया जाता है, तकसीम किया जाता है। विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो दूसरे एक दूसरे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अब एक फोर्स हमारे पास, फोर्स दी गई है, फोर्स एफ। अब इसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। एक तो हमारे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस, और दूसरा क्या होगा, वाई एक्सिस। यानी एक्स एक्सिस के गिर्द इस तरह बनेगी मेरे पास डायग्राम, ठीक है, कि फोर्स एफ दी गई है, इसके मजीद कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट हमारे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, वाई एक्सिस। अब इनको किस तरह ऐड किया गया है, देखो इनको बाय हेड टू टेल ऐड किया गया है, कि फर्स्ट वेक्टर की हमारे पास हेड और सेकंड वेक्टर की टेल है। इसी तरह ये वाली डायग्राम देख ले, फर्स्ट वेक्टर की हमारे पास क्या है, हेड है, और सेकंड वेक्टर की क्या है हमारे पास, टेल है। इस तरह सेकंड वेक्टर की हेड और रिजल्टेंट वेक्टर की टेल आपस में मिल रही है, और इसके दो कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट कौन कौन से हमारे पास, एक तो है एफ एक्स, यानी जो एक्स एक्सिस की लॉन्ग होगा उसे आप क्या कहेंगे, एफ एक्स कहेंगे। और जो वाई एक्सिस की लॉन्ग होगा एफ वाई, उसे आप क्या कहेंगे, एफ वाई। यानी वाई एक्सिस की लॉन्ग क्या कहेंगे, एफ वाई। अब ये किसके कंपोनेंट है, फोर्स एफ के कंपोनेंट से दो, कि फोर्स हमारे पास बन रही है, फोर्स के मजीद दो कंपोनेंट है, एफ एक्स और एफ वाई। इनको किस तरह ऐड किया गया, हमारे पास हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड किया गया है, ठीक है।
यूजुअली अ फोर्स इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, फोर्स के दो कंपोनेंट्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर से मुराद कि 90 डिग्री का जाविया बना रहे हो। अब ये फोर्स है, फोर्स के साथ क्या बन रहा है हमारे पास, एंगल बन रहा है। इस एंगल को आप क्या कहेंगे, थीटा कहते हैं, ठीक है। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मुराद के 90 डिग्री का जाविया बन रहा हो, जहाँ पे 90 डिग्री का जाविया बन रहा हो, यानी एफ एक्स और एफ वाई के दरमियान हमारे पास क्या बन रहा है, 90 डिग्री का जाविया बन रहा है। These are called its perpendicular or rectangular components, यानी इन्हें क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कहते हैं और परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी कहते हैं। ये वाला हिस्सा भी आपने एक्सप्लेनेशन के साथ ऐड कर देना है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। बाकी ये थ्योरी में यही कुछ लिखा हुआ है हमारे पास। लेट अस रिजॉल्व अ फोर्स F इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अ फोर्स F एक्टिंग, ए फोर्स F एक्ट कर रही है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट एन एंगल थीटा। क्या बन रहा है, एंगल थीटा बन रहा है विद एक्स एक्सिस। इमेजिन अ बीम ऑफ लाइट, अब उसने कहा कि बीम ऑफ लाइट आपने प्लेस की है, ठीक है, above द वेक्टर एफ, यानी रोशनी आपने प्लेस की है वेक्टर एफ के ऊपर। एज द लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, जो लाइट गिरेगी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स पे तो उसका क्या बनेगा, हमारे पास शेडो बनेगा। लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द एक्स एक्सिस, इट विल कास्ट अ शेडो। शेडो किसे कहते हैं, साया बनेगा। यानी जब आप किसी की जिस्म पर लाइट अप्लाई करते हैं तो उसका क्या बनता है हमारे पास, साया बनता है। अब इसके ऊपर क्या बनेगा, इसका साया बनेगा, इसे कहेंगे एफ एक्स कहते हैं। ओ ए, इसे आप लिखेंगे ओ ए ऑफ अ वेक्टर एफ ऑन टू एक्स एक्सिस, यानी ओ ए हमारे पास क्या है, शेडो बन रही है किसकी, एफ की। एफ की क्या बन रही है, शेडो एफ एक्स बन रही है। इस तरह वही कॉल दिस शेडो एज एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ। इन द सेम वे, इसी तरह इफ लाइट इज थ्रोन परपेंडिकुलर, अब लाइट आपने यहाँ से अप्लाई करवानी है, जो बीम ऑफ लाइट होगी यहाँ से अप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या होगा, थ्रोन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस के, ठीक है। द शेडो ओ बी, कौन सी शेडो बनेगी, ओ बी शेडो बनेगी ऑफ अ वेक्टर ऑन वाई एक्सिस, देन इज द वाई कंपोनेंट ऑफ एफ। अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इट्स इफेक्टिव वैल्यू, अब ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, एमसीक्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि कंपोनेंट क्या होता है ऑफ अ वेक्टर, इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन, यानी कि उसकी जो इफेक्टिव वैल्यू हमें क्या देती है, एक डायरेक्शन देती है, एक सिमत देती है। इस लॉन्ग क्वेश्चन में आपने जो चीजें फाइंड करनी है, तो सबसे पहले आपने फाइंड करना है एफ एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, फिर एफ वाई की वैल्यू को फाइंड करना है, यानी जो कंपोनेंट्स हमारे हैं एफ एक्स और एफ वाई ये आपने मालूम करने हैं। और उसके बाद इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, एफ की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। उसके बाद लास्ट में पहला पॉइंट हमारे पास क्या, एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, और दूसरा क्या है, मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करनी है, यानी एफ आपने फाइंड करना है। और तीसरा हमारे पास क्या है, इसकी डायरेक्शन आपने फाइंड करनी है, डायरेक्शन से मुराद एंगल थीटा आपने फाइंड करना है। ये तीन चीजें आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन में फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू। वो किस तरह फाइंड होगी हमारे पास, उसके लिए आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दिया गया है, ठीक है, एफ एक्स और एफ वाई। यहाँ पर हमारे पास कौन सी देखें शेप बन रही है, ट्रायंगल शेप बन रही है, ओ ए सी, ओ ए सी ट्रायंगल शेप बन रही है। एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है दोनों की। उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास एंगल दिए गए थे हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूले हैं वो साइन थीटा, दूसरा क्या है कॉस थीटा, और तीसरा क्या है हमारे पास, टेन थीटा। साइन थीटा के लिए आपने याद रखना है औ, क्या याद रखोगे, औ फार्मूले में, ठीक है। कॉस थीटा के लिए कौ याद करोगे, और टेन थीटा के लिए अक याद करोगे, यानी आओ कौ अक। साइन थीटा के लिए आओ, कॉस थीटा के लिए कौ, और टेन थीटा के लिए अक याद करोगे। साइन थीटा के लिए आओ है, तो आओ के लिए आपने क्या यूज करना है, अमूद। अमूद कौन सा होगा हमारे पास, जिसपे 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। 90 डिग्री का कहाँ पे एंगल बन रहा है हमारे पास, एफ वाई का बन रहा है, तो हमारे पास क्या आएगा, ए सी, यानी क्या आएगा, ए सी बटा आइन से मुराद अमूद, अमूद से मुराद क्या हमारे पास, इंग्लिश में क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, परपेंडिकुलर। दूसरा क्या है हमारे पास, बहु से मुराद क्या होता है, वक्र। वक्र क्या होती है हमारे पास, एफ ओ से मुराद ओ सी, वक्र से मुराद क्या आएगा यहाँ पे, ओ सी। और इंग्लिश में से क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं, या इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यानी ए सी ओवर ओ सी। ए सी किसके बराबर है,
AC की वैल्यू क्या दी गई मेरे पास, Fy दी गई है, वैल्यूज पुट कर दो। AC की वैल्यू क्या दी गई है, Fy दी गई है। जबकि हमारे पास OC की वैल्यू क्या दी गई है, O से लेकर C तक वैल्यू क्या दी गई है, F दी गई है। और इसी तरह आपने cos थीटा फाइंड करना है। cos थीटा फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, कर्व, यानी कायदा। कायदा क्या होता है, कायदा कहते हैं बेस, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, बेस, यानी जो बेसिक बेस होगा उसे क्या कहेंगे, कायदा कहते हैं। इसके लिए कौन से हमारे पास, O से लेकर A तक, O A। और वक्र क्या है, वक्र हुई हमारे पास OC, क्या आएगा, OC। तो क्या आएगा हमारे पास, OA किसके बराबर है, OA, यानी कायदा। कायदा किसके बराबर है, कायदा क्या कहते हैं, इंग्लिश में बेस कहते हैं, क्या कहते हैं, बेस। जबकि वाव से मुराद क्या होता है, वक्र वही हाइपोटेन्यूज। तो बेस किसके बराबर था, OC, OA किसके बराबर था, FX के बराबर था। और OC किसके बराबर था हमारे पास, F के बराबर था। टेन थीटा फाइंड करने के लिए, टेन थीटा फाइंड करने के लिए क्या होता है, अमूद। अमूद हमारे पास क्या है, यानी परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, AC बटा क्या है, OA बटा क्या आएगा, कायदा कौन सा है, OA। तो यानी AC ओवर OA किसके बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, FY ओवर FX। आपने ये दो वैल्यू फाइंड करनी है, FX की वैल्यू फाइंड करनी है और FY की वैल्यू फाइंड करनी है। उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने क्या लिखना है कि साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, FY ओवर FY ओवर F। आपने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, FY की। तो FY को अपनी जगह पे रहेगा, FY इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F साइन थीटा। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, FY की वैल्यू आ गई है। अब आपने फाइंड करना है FX। FX फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, cos थीटा लेंगे। किसको लेंगे, cos थीटा को लेंगे। वो किसके बराबर है, कर्व, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, FX ओवर F के बराबर है। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, FX ओवर F। अब आपने FX की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या आएगा हमारे पास, FX इज इक्वल टू F cos थीटा। ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई है, FX की वैल्यू भी आ गई है, FY की वैल्यू भी आ गई है। आपकी बुक में भी यही लिखा गया है हमारे पास, cos थीटा किसके बराबर है, OA ओवर OC के बराबर है, OA ओवर OC के बराबर है। cos थीटा किसके बराबर है, OA ओवर OC के बराबर है। तो क्या निकालोगे, FX की वैल्यू निकालोगे, किसके बराबर आ जाएगी, F cos थीटा की। इस तरह sin थीटा किसके बराबर है हमारे पास, AC ओवर OC के बराबर है। तो वो किस के बराबर आ जाएगा, FY इज इक्वल टू F sin थीटा। अब आपने फाइंड करना है हमारे पास मैग्नीट्यूड, डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब आपने फाइंड करनी है उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, और क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स कैन बी फाउंड, किस तरह फाइंड किया जा सकता है, ऑफ इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट से, जिनके बारे में आप जानते हैं। अप्लाई करना है यहाँ पे पाइथागोरियन थ्योरम को अप्लाई करना है, पाइथागोरियन थ्योरम को अप्लाई करना है। राइट एंगल ट्रायंगल, जो आपने राइट एंगल ट्रायंगल पीछे पढ़ के आए हो, ठीक है, कौन सी हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ गए हो, OAC, यानी OAC राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ के आए हो, उस पर आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। इसे क्या कहा था हमारे पास, F है मैग्नीट्यूड, और ये क्या था, FX था, और इसे आपने क्या कहा था, FY। पाइथागोरियन थ्योरम किसके बराबर होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस किसके बराबर होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये इसका फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, OC, यानी OC का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह बेस किसके बराबर है, बेस OA, O से लेकर A तक, तो OA का स्क्वायर। इस तरह हमारे पास आगे क्या आएगा, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर किसके बराबर है, FY का स्क्वायर। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है, F का स्क्वायर OC की जगह F का स्क्वायर पुट करेंगे, और OA किसके बराबर है पास, OA FX के बराबर है, तो FX का स्क्वायर। AC किसके बराबर है, FY का स्क्वायर। अब आपने स्क्वायर को खत्म करना है, तो दोनों तरफ क्या लेंगे मेरे पास, स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेंगे तो जो हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट, स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जस्ट क्या बचेगा, F बचेगा। इस तरफ क्या आ जाएगा, FX का स्क्वायर प्लस FY का स्क्वायर, इस सब का क्या आ जाएगा, स्क्वायर
रूट ये आपने क्या फाइंड करनी है, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली है। अब आपने फाइंड करनी है डायरेक्शन। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, वही ट्रिग्नोमेट्री आपने यूज करनी है, ठीक है। टेन थीटा किसके बराबर था हमारे पास, अग के बराबर था। अगर आपको याद हो दोबारा आपको बता दूं, टेन थीटा किसके बराबर था, अग के बराबर था। टेन थीटा किसके बराबर था, अग के, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर था, एफ वाई ओवर एफ एक्स। वही लिखा हुआ हमारे पास, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स। आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। डायरेक्शन क्या होती है, थीटा की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो टेन को उस तरफ लेकर जाएंगे, टेन क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। इस फार्मूले के तहत आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, यानी थीटा हमारे पास फाइंड कर सकते हैं आप।